दोस्तों नमस्कार। हिंदी, उर्दू और इंग्लिश की पाठशाला में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत प्यारा सा शब्द और एक बहुत ही प्यारा सा पक्षी जिस पे हम चर्चा करेंगे वो है पैरोट। PARROT। पैरोट का मतलब होता है तोता, हम सब जानते हैं। और उर्दू में इसको सूआ बोलते हैं। दंत स में बड़ी दीर्घ उकार, बड़ी ऊ की मात्रा और अ आकार, ये उर्दू में इसको सूआ बोलते हैं और हम लोग सूगा बोलते हैं। और ऊपर मैंने लिखा है मिट्ठू, मिट्ठू मियाँ भी हम लोग बोलते हैं पैरोट को। और अपने यहाँ तो छठ में गाना भी सूगा पे है, मरबऊ रे सुगबा धनुक से। ये बहुत ही पॉपुलर सा गाना है शारदा सिन्हा का, जिन्होंने गाया। तो इस तरह सूगा हमारे पौराणिक सांस्कृतिक जो परंपरा है उससे भी जुड़ा हुआ शब्द है। और सूगा हमारे कल्चर को, हमारे जो चीज़ें हैं उसको नकल करने में बहुत माहिर होता है सूगा। वो चीज़ों को तुरंत नकल करता है। तो पैरोट कैन इमिटेट ह्यूमन वॉइस, ये इसका स्पेसिफिक अर्थ है जो मैंने यहाँ तीसरी पंक्ति में लिखा है कि पैरोट कैन इमिटेट मतलब नकल करना होता है। पैरोट कैन इमिटेट ह्यूमन वॉइस, वो ह्यूमन वॉइस का नकल करता है। जैसा आप बोलेंगे वैसा वो सीख लेता है। तो ये उसकी खासियत है। अब पैरोट का कलात्मक यूज़ क्या करेंगे हम? जो मिट्ठू मियाँ हैं, जो सूगा है, जो सुआ है उर्दू में, उसका हम बहुत कलात्मक यूज़ क्या कर सकते हैं? पर्सन हु रिपीट्स समबडी एल्सेस वर्ड्स और इमिटेट्स। आदमी अगर किसी की नकल करता है तो उसको भी पैरोटिंग बोलते हैं। जैसे वी आर पैरोटिंग वेस्टर्न कल्चर, हम लोग पाश्चात्य सभ्यता की नकल कर रहे हैं। वी आर पैरोटिंग वेस्टर्न कल्चर एंड वेस्टर्न कंट्रीज आर पैरोटिंग आवर कल्चर। पैरोटिंग को अडॉप्टिंग भी हमने लिख दिया है कि हम पाश्चात्य संस्कृति की नकल कर रहे हैं और पाश्चात्य जो देश हैं वो हमारी सभ्यता और संस्कृति चूँकि बहुत मानक है, बहुत प्रामाणिक है, बहुत वैज्ञानिक है, तो वो हमारी कल्चर की नकल कर रहे हैं, उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, उसको अपना रहे हैं। तो इस तरह हमने इसके स्पेसिफिक अर्थ में क्या देखा? पैरोट कैन इमिटेट ह्यूमन वॉइस, वो जो पक्षी, वो तोता जो आदमी के आवाज़ के, आदमी के की भाषा की नकल बाखूबी कर लेता है। और आदमी जब करते हैं तो उसको पर्सन हु रिपीट्स समबडी एल्सेस वर्ड्स और इमिटेट, जैसा आप बोलते हैं, जैसा सीखते हैं वैसा ही कोई व्यक्ति अगर दोहराता है तो उसको भी पैरोटिंग बोलते हैं। और सेंटेंस हमने क्या बनाए? वी आर पैरोटिंग वेस्टर्न कल्चर एंड वेस्टर्न कंट्रीज आर पैरोटिंग आवर कल्चर। दूसरा एक सेंटेंस देखते हैं। स्टूडेंट्स आर जस्ट पैरोटिंग व्हाट द टीचर इज सेइंग। अब स्टूडेंट्स जो है वो उन्हीं चीज़ों को अपना रहे हैं या उसको उतना ही बता पा रहे हैं जितना कि शिक्षक उसे समझा रहे हैं, उतनी ही चीज़ की वो नकल कर रहे हैं। मतलब अपने से अपने उस ज्ञान का, उस नॉलेज का, उस जानकारी को अपने से विस्तार नहीं दे रहे हैं। जितना एक शिक्षक समझा रहा है उतनी ही चीज़ वो समझ जा रहे हैं। तो इस तरह से पैरोट का जो है वो आप इन संदर्भों में आप पैरोट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे यूज़ करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। और इंग्लिश बोलने के लिए मैं सभी वीडियो में कहता हूँ कि आप प्लीज़ बोलना शुरू कीजिए। हमने पिछले वीडियो में, कई वीडियो में छोटे छोटे सेंटेंसेस भी दिए हैं। आप यूँ समझिए कि जैसा मैं कहता हूँ कि मे आई कम इन सर कहने के लिए आपको किसी ग्रामर के व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती किताब की, उसी तरह आप सीखते भी जाएं और ग्रामर भी पढ़ते जाएं। ये ना सोचें कि हम ग्रामर पढ़ लेंगे, व्याकरण पढ़ लेंगे तभी हम इंग्लिश बोलेंगे। वैसे तो हम सभी छठी और सातवीं कक्षा से ही MA तक मैट्रिक पढ़ते हैं और मैंने ऐसे कई छात्रों को देखा है जो इंग्लिश से जो MA भी कर चुके हैं, उनकी भाषा लेखन में वो
थोड़े ठीक ठाक हैं, लेकिन वाचन में जब वो बोलते हैं तो बेहतर नहीं बोल पाते हैं। तो ये मेरा आग्रह है कि आप सीखते भी रहें हमारी वीडियो से, और अपने भाई बहनों से, दोस्तों से, अपने जो घर में माता पिता हैं, स्कूल के जो फ्रेंड्स हैं, और अपने आसपास अगर कोई आपका बहुत करीबी है तो उससे प्लीज़ आप बोलें। और आप सॉलिलॉकी भी कर सकते हैं। सॉलिलॉकी का मतलब है खुद से बात करना, टॉक टू वन सेल्फ। ये भी एक अभ्यास है। इसको देख करके मिरर प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं, जिससे आपकी इंग्लिश, आपकी भाषा बहुत समृद्ध होगी। आइए उर्दू का एक शब्द, बहुत समझदार शब्द देखते हैं। समझदार जो है उसको उर्दू में फ़हीम बोलते हैं। फ़हीम अरबी भाषा का शब्द है और विशेषण है। इसका मतलब होता है समझदार, बुद्धिमान और ज्ञानी। तो सुगा इतना समझदार होता है कि वो हमारी भाषा तुरंत नकल करके बोल सकता है। जब सुगा सीख कर बोल सकता है, जब मिट्ठू मियाँ बोल सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बोल सकते। इसलिए आपसे आग्रह ये है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बोलिए भी और साथ में ग्रामर भी पढ़ते रहिए। तो आज हमने पैरोट देखे और उर्दू में देखा कि तोता को हम सुआ बोलते हैं, और सुआ चूँकि समझदार होता है, बुद्धिमान भी होता है, तो उसको हम बुद्धिमान को उर्दू में फ़हीम बोलते हैं। फ़हीम का मतलब होता है बुद्धिमान, समझदार या ज्ञानी व्यक्ति। तो हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से शेयर भी कीजिए। मैं ऐसे ही उर्दू, हिंदी और इंग्लिश के शब्द लेकर आता रहूँगा और आपको सिखाने की कोशिश करता रहूँगा। आपका दिन, आपका